नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। बुधवार सुबह जहां उत्तर दिनाजपुर जिले के राजगंज विधायक कृष्ण कल्याणी के घर ईडी अधिकारियों ने छापा मारा। विधायक के निवेश के तथ्यों के आधार पर सिलीगुड़ी की एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी ईडी अधिकारियों ने छापा मारा। वहीं मालदा में सांसद मौसूम नूर के करीबी तृणमूल नेता हेमंत शर्मा के घर आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। सबसे पहले आयकर अधिकारियों ने हबीबपुर प्रखंड के बुलबुल चंडी स्थित उनके घर पर छापा मारा। फिर मालदा शहर के सर्वगमन पल्ली स्थित उनके दूसरे मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान दोनों घरों को केंद्रीय बलों ने घेर लिया। हालांकि आयकर विभाग द्वारा इस कार्रवाई का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कालियागंज कांड की सीबीआई जांच की मांग में सिलीगुड़ी के महकमा शासक को ज्ञापन प्रदान। कामतापुर सेपरेट स्टेट डिमांड फोरम की दार्जिलिंग जिला कमेटी द्वारा बुधवार को कालियागंज में किशोरी डॉली बर्मन के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या व मृत्युंजय बर्मन की निर्मम हत्या के विरोध में एसडीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के समर्थकों ने शहर में एक विरोध रैली निकाली और महकमा शासक कार्यालय के सामने पहुंचे। वहां से 5 लोगों के एक समूह ने महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उन्होंने महकमा शासक से बात की है और दोनों हत्याओं की सीबीआई जांच के लिए मांग पत्र सौंपा है। आज के আমরা एसडीओ অফিসের মাধ্যমে আমরা কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড ফোরামের নামে কালিয়াগঞ্জে যে ঘটনাটা ঘটেছে ডলি বর্মন আর মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের যে মৃত্যু হয়েছে এবং পুলিশের গুলিতে যে মৃত্যু হয়েছে সেটার সিবিআই তদন্ত দাবি করে আজকে আমরা ডেপুটেশনটা দিলাম। 5টা দাবি ছিল। মেনলি হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পুলিশের গুলিতে হত্যার কারণে সঠিক তদন্ত করে সেটা সিবিআই ভার নিয়ে সঠিক তদন্ত করে তাদের দোষীদের যাতে অবিলম্বে ধরা হয়, এটা আমাদের একটা দাবি। আরেকটা হচ্ছে ডলি বর্মনের যে ঘটনাটা হয়েছে সেই ঘটনাটার উপরে আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছি। তাছাড়া আমরা জানিয়েছি এখন এই ঘটনাটা হওয়ার পরে সেদিন 25 তারিখে যে ডেপুটেশন ছিল পুলিশ এবং জনতার মধ্যে যে বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে তারপরে থেকে পুলিশ যে হারে অত্যাচার শুরু করছে রাতের অন্ধকারে আমাদের কেপিপি কর্মীগুলোকে এবং আমাদের কেপিপি সমর্থকগুলোকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে, এটা যাতে বন্ধ করা হয় এবং যে নির্যাতিত পরিবারের বাড়িতে তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী সবাই তাদের সাথে দেখা করতে যেতে পারে। मालदा में मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार पूर्व केएलओ लिंकमैन होमगार्ड की नौकरी पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री की मालदा में कार्यक्रम है तो पूर्व केएलओ लिंकमैनों की उम्मीद जाग गई है। वो फिर से डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय व डीआईबी कार्यालयों मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उनका कहना है कि उन्होंने अपना वादा निभाते हुए आतंक का रास्ता छोड़ समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं, लेकिन विशेष होमगार्ड में उनकी नियुक्ति का वादा अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। वह मुख्यमंत्री से मिलकर होमगार्ड की नौकरी में नियुक्ति की मांग रखना चाहते हैं। আপনারা ডিএম অফিসে কেন এসেছিলেন? আমরা চাকরির জন্য, হোমগার্ডের চাকরির জন্য আমরা ছাড়া পড়ে গেছি। আগে কি করতেন আপনারা? আমরা এক্স কেএলওর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তারপরে গত 6-7 মাস আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছিল আমাদের মালদায় গাজলে সভা করেছিল। তার জন্য দেখা করার জন্য আমরা আবেদনপত্র করেছিলাম। সে আমাদেরকে দেখা করায়নি। তার 2 বছর আগেও আমরা করেছিলাম, আমাদেরকে কোনো মতেই দেখা করায়নি। আমাদের আশা যে যাতে পুনরায় দেখা করায় আমাদের চাকরিটা পেলে খুব ভালো হয়। আজকে তো মুখ্যমন্ত্রী মালদায় এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রী আছে, অভিষেকও আছে। হ্যাঁ আছে। কি চাইছো তোমরা? আমাদের চাকরিটা হলে খুব ভালো হয়। কতজন আছো তোমরা কেএলও? আমরা এখন মোটামুটি 70-72 জন আছি। तस्करी से पहले सीमा से 13 करोड़ रुपए का सांप का जहर बरामद। दक्षिण दिनाजपुर सीमा पर बीएसएफ के सीक्रेट ऑपरेशन में तस्करी से पहले 13 करोड़ रुपए के सांप का जहर बरामद हुआ है। सांप का जहर बांग्लादेश से मेड इन फ्रांस लिखे जारों में आ रहा था। सीमा पर तैनात 137 बटालियन के जवानों ने विशेष अभियान चलाकर और रात के अंधेरे में जब तस्करों पर फायरिंग की गई तो वे सब कुछ छोड़कर भाग गए। बरामद सांप के जहर के जार को बालूरघाट वन विभाग को सौंप दिया गया है, जिसकी अनुमानित बाजारिक मूल्य करीब 13 करोड़ रुपए होने का बीएसएफ ने भी दावा किया है। बालूरघाट वन विभाग ने सांप के जहर की जांच के लिए मुंबई भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भारी मात्रा में नशीली सामग्री और इंजेक्शन के साथ 2 स्कूटी सवार गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर पुलिस ने सादी वर्दी में छापेमारी कर भारी मात्रा में कफ सिरप और इंजेक्शन बरामद किया है। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर पुलिस ने भक्तिनगर थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट इलाके से स्कूटी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एक का नाम सुरेश शाह है और दूसरे का नाम लिचिंग लामा है। जानकारी मिली है कि ये दोनों स्कूटी से इन नशीले पदार्थों को पहाड़ पर बेचने के उद्देश्य से जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को चेक पोस्ट क्षेत्र से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों सिलीगुड़ी के चंपासारी इलाके के निवासी हैं। फिर रिहायशी इलाके में घुसा बाइसन, 5 लोग हुए घायल। अलीपुरद्वार के फालाकाटा ब्लॉक का 5 मील इलाके में सुबह बाइसन के तांडव से परेशान हो गया। सुबह उठने पर स्थानीय निवासियों ने अचानक देखा कि एक विशाल बाइसन गांव में घूम रहा है। उस बाइसन के हमले में अब तक 5 ग्रामीण घायल हो चुके हैं। जल्दापाड़ा वन प्रमंडल को सूचित करने पर वहां से वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वनकर्मी के काफी प्रयास के बाद बाइसन को जंगल लौटाया गया। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यो मई दिवस में सबैको मुहारमा मुस्कान ल्याउन अनि भाग्य बदलिन आयो। नागालैंड सरकार को डियर 1000 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। तेस्रो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 1000 रुपया। ड्रॉ 6 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। करोड़पति बनाउने चाबी हो डियर लॉटरी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. ये वुडन फ्लोरिंग है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेंज ऑफ 65 रुपीज ऑनवर्ड्स। 8 mm थिकनेस होती है, वाटर रेजिस्टेंस है। ये जैसे इसमें 20-25 कलर्स है, इसमें जैसे 4 कलर्स हैं। वुडन फ्लोरिंग में काफी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये विथ ग्रुप वाली डिजाइन है, ये विदाउट ग्रुप वाली डिजाइन है। इनमें सब में 5 कलर 6 कलर करके आते हैं। एक दिन में एक इंस्टॉलर 1 रूम कंप्लीट कर सकता है आराम से। ये प्योर वुड फ्लोरिंग है, 1 इंच थिकनेस में है। इसमें 1/2 इंच थिकनेस की भी बनती है। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 12th of May 2023, Friday. Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए
हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी के मुख्यालय पर ईडी का छापा। सिलीगुड़ी में कृष्ण कल्याणी की डिटेल्स खंगालते हुए ईडी अधिकारी सिलीगुड़ी पहुंच गए। सिलीगुड़ी स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी के मुख्यालय पर ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को छापा मारा। बाहर केंद्रीय सुरक्षा गार्ड तैनात थे और अंदर छापेमारी जारी थी। मालूम हो कि आज ही राजगंज विधायक कृष्ण कल्याणी के घर समेत विभिन्न जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी उस स्रोत के आधार पर सिलीगुड़ी में भी छानबीन कर रही है। माना जा रहा है कि कृष्ण कल्याणी का इस कंपनी में निवेश है, साथ ही प्राप्त तथ्यों के आधार पर अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चल रहे हैं। कालियागंज कांड की सीबीआई जांच की मांग में केपीपी की ओर से जलपाईगुड़ी में विरोध रैली। कालियागंज में डॉली बर्मन के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की सीबीआई जांच की मांग में कामतापुर स्टेट डिमांड फोरम ने विभिन्न जिलों में सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू किया है। बुधवार को उन्होंने जलपाईगुड़ी शहर में एक विशाल जुलूस निकाला और जलपाईगुड़ी जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने एकत्रित हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर बंगाल में मां बहनों की सुरक्षा नहीं है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल है। हालांकि मृत्युंजय बर्मन जैसे युवक जब ऐसी घटनाओं के विरोध में जाते हैं तो उन्हें पुलिस की गोली खानी पड़ती है। চলো 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 কি কারণে ডেপুটেশন? আজকে ডেপুটেশন হচ্ছে এই কারণে উত্তর দিনাজপুরে কালিয়াগঞ্জ কাণ্ডে মানে ডলি বর্মনকে যেভাবে নির্মমভাবে গণধর্ষণ ও হত্যা করেছে তার প্রতিবাদে এবং সেই প্রতিবাদকে পুলিশ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আবার যেভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে পুলিশ মানে গুলি করে হত্যা করেছে তার প্রতিবাদেতে আমরা আজকে প্রথম হয়েছি। এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, এমনকি গত দুদিন আগেও এই ঘটনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা কি মনে করছেন যে পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ না রাজ্য? এতে পুলিশ প্রশাসন তো ব্যর্থই বলা চলে, কারণ এত পুলিশ প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও যে হারে অঘটন ঘটছে আমাদের মানে উত্তরবঙ্গে মা বোনদের নিরাপত্তা নেই এবং একটু প্রতিবাদ করতে গেলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। আপনারা কী চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি উত্তরবঙ্গ যাতে এই ঘটনা পুনরায় না ঘটে তার জন্য এদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। কেন এখানকার সরকার এদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করছে তার জন্য আমরা ধিক্কার জানাই। माटीगड़ा साइंस सेंटर सिलीगुड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। सिलीगुड़ी के माटीगड़ा स्थित उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र में बुधवार को विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आचित बर्मन और डॉक्टर तीर्थकर घोषाल, उत्तर बंगाल विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कुंडू और परियोजना समन्वयक रीता बत्रा विश्वास भी मौजूद रहे। आज उत्तरबंग विज्ञान केंद्रे আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছি। আমরা জানি যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন আমাদের বিভিন্নভাবে আমাদের যে দৈনন্দিন জীবন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন টেকনোলজি সব কিছুর মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী আগামী দিনেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব ব্যাপকভাবে আমাদের যে দৈনন্দিন জীবন তাকে প্রভাবিত করবে। তো এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়টা কি, এর যে প্রোজ অ্যান্ড কনস সেগুলো কি, এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের যারা এখানকার ছাত্রছাত্রী আছে তাদের মধ্যে আমরা কথা বলে বুঝেছি যে এখনও একটা পরিষ্কার ধারণা তাদের মধ্যে নেই। তো আমরা তাই উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্র, যেটা আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে সায়েন্স পপুলারাইজেশন অ্যান্ড সায়েন্স কমিউনিকেশন, এইটাকে আমরা তাই নতুন, যেহেতু এটা একটা টেকনোলজি এবং এটা যেহেতু একটা খুব সমসাময়িক কন্টেম্পোরারি ইস্যু, তাই আমরা শিলিগুড়ির যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস আছে তাদের জন্য মূলত আমরা আজকে এই সিম্পোজিয়ামটি আয়োজন করেছি।
पांचवी अंतर्राष्ट्रीय योगा प्रतियोगिता 2023 में 147 अंक प्राप्त कर भारत बना चैंपियन। नेपाल के झापा में आयोजित पांचवी अंतर्राष्ट्रीय योगा प्रतियोगिता 2023 में 147 अंक प्राप्त कर भारत चैंपियन बना है। इस प्रतियोगिता में उत्तर बंगाल के खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले रही। उत्तर बंगाल के खिलाड़ियों ने भारत की ओर से पांचवी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में भारत 147 अंक प्राप्त कर चैंपियन बना है, जबकि नेपाल 119 अंक प्राप्त कर उप विजेता तथा बांग्लादेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इंडियन टीम फिरे आसছে ইন্ডিয়াতে আমরা সবাই ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে ফিরছি। নেপালে গেছিলাম, সেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ সমস্ত কান্ট্রির সাথে আমাদের খুব সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হলো এবং আমরা কম্পিটিশন করে তাদের হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়, নেপাল রানার্স আপ হয়। আমরা খুব ভালো লাগছে। আজকে আমরা নেপাল বর্ডারে আছি, আমরা সমস্ত টিম প্লেয়ার একসাথে ফিরছি। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনাদের শুভেচ্ছা যে আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের সমস্ত সহযোগিতা আমাদেরকে এনকারেজ করে আমাদেরকে আরও পরিশ্রম করার জন্য। दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर में वाहन चालक हुए घायल। जानकारी मिली है कि बागडोगरा हवाई अड्डे से सिलीगुड़ी के लिए जा रही एक चौपहिया गाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे एक चार पहिया वाहन से टकरा गई। नतीजतन दोनों वाहन पलट गए। कार में सवार दोनों कारों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बचा लिया और इलाज के लिए बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बागडोगरा पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को रेस्क्यू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खासमा त के भन्नु दा, यो देखिरहनु भएको छ त तपाईँले नै, अब जे भइरहेको छ त्यही अब आइरहेको थियो होइन त। अगरबत्ती बोलिरहेको छ तिनवटा अगरबत्तीमा मैले सधैँ तिनवटा अगरबत्ती बालेर निक्लिन्छु त, दुईवटा मात्रै देखेँ त्यो छ होइन। अन्त त्यो अगरबत्ती मिलाउँदाखेरि चाहिँ दाको गाडी देखेँ। अचानक गाडी देख्दा मेरो स्टिङ पनि उन्दा काटिरहेको छ त हो। स्टिङ उन्दा काटेर म सिधै ब्रेक फुल हानेर गएँ, दा पनि अतालेर मेरैपट्टि आइदियो, ब्रेक हानेर पुरै चिप्लेर आइदियो, तर सिधै गाडी नै लाग्यो त। আমি তো সদাই আসতেছিলাম পুরা রং সাইডে আসছে। কোথায় আপনার বাড়ি? নাম কি আপনার? कृष्णा छेत्री। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।